डॉक्टर साहब आ जाऊं? आ जाइए। भाई खड़ी क्यों है, बैठ जाइए। यार क्या मस्त कुर्सी है डॉक्टर साहब, मजा आ जाता होगा एसी उसी लगा के मस्त 24 घंटा बैठे रहो। और बताइए क्या हाल चाल है आपका? देखिए अब आप यहाँ आए हैं तो यहाँ तो हमारा हाल चाल करने आए नहीं होंगे। तकलीफ बताइए और आप अपना और मेरा दोनों का टाइम बचाइए। अरे तकलीफ तो मैं बता ही दूंगी, थोड़ा पेशेंट से आप रिश्ते बनाइए, चाय वाय मंगाइए, पिलवाइए हमें। तकलीफ का क्या है वो तो बता ही देंगे, आए हैं तो बताए नहीं। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी? यार बहुत लग रहा है कि डिग्री बहुत इंग्लैंड से लिए हैं क्या डॉक्टर साहब? आप अपनी तकलीफ बताती हैं या यहाँ से मैं आपको बाहर निकालूं, क्योंकि और भी पेशेंट हैं जिनको बहुत गंभीर गंभीर समस्या है और वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, या आप यहाँ पे आके मेरा सर खा रही हैं। जल्दी से अपनी तकलीफ बताएं और दवाइयाँ दूंगी, तो उसके बाद आप दवाई लेने के बाद 3 दिन के बाद जब आप यहाँ आए तो बताइए कि आपकी हाल कैसी है और चाल कैसी है, तब मैं सुनूंगी। अच्छा तो तकलीफ कैसी बताऊँ डॉक्टर साहब, जिस्मानी या रूहानी? देखिए जिस्मानी ही बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम रूहानी तो बैठे नहीं हैं। रूहानी के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको तकलीफ भी नहीं पता है। डॉक्टर साहब बात तो आपने एकदम सही पकड़ ली। आज मैं जिंदगी में पहली बार किसी सही डॉक्टर के पास आई हूँ। यार मतलब मुझे तो यही नहीं पता कि मुझे तकलीफ क्या है। ये तो सबसे बड़ी पहले तकलीफ आप सही है। से बैठ जाएं। चलिए तो अच्छा तकलीफ नहीं बतानी है, आप पकड़ नहीं पाएंगी मेरी तकलीफ। प्लीज मेरा दिमाग ना खाइए और फटाफट अपनी तकलीफ बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ये बताइए, आपको चक्कर आती है? चक्कर? हाँ डॉक्टर साहब चक्कर तो आता है मुझे, जब घर के सारे काम करने होते हैं ना, ये चक्कर आता है, ये चक्कर आता है भाई, मैं तो गिरी जाती हूँ। बहुत चक्कर आता है यार मुझे काम देख करके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और फीवर फीवर भी आती है आपको? फीवर? बुखार? हाँ हाँ बुखार भी तो आ जाता है मुझे। जब भी मैं देखती हूँ कि गेस्ट आने वाले हैं या मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं, भाई क्या बुखार आता है मुझे। इतनी तेज बुखार आता है, इतनी तेज बुखार आता है डॉक्टर साहब, मेरे तो शरीर में ऐसा लगता है जैसे कि आग लग रही हो मेरे शरीर में, वैसे बुखार आता है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है आपको मनसहक की बीमारी हुई है। ये कौन सी बीमारी होती है डॉक्टर साहब? ये आप नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि वो आप खुद हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब दवाई लिख दीजिए। अच्छा और बताएं, गैस की भी बीमारी है आपको? गैस का तो मत पूछिए, पेट का तो जैसे मेरे माहौल ही खराब है, समझ रही हैं? जैसे कि हम बनाते चटकी बहुत हैं डॉक्टर साहब, तेल मसाला या लपेट के खा लेते हैं, उसके बाद पेट में मेरे जो गुड़गुड़ 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 होने लगता है। हम क्या बताएं, हम खुद ही परेशान हैं। और गैस का हम क्या बताएं, मतलब बात बात पे आ जाती है। जरा नाक बंद करना तो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बस 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 बस, ढंग से बैठ जाइए। ये क्या कर रही हैं? ये बताइए, आपको नींद आती है? तो कम बदबूदार था, अभी स्पेशलिस्ट वाला छोड़ देते तो पता नहीं डॉक्टरों बेहोश से मिलता हमको। तो डॉक्टर साहब नींद की बीमारी तो हमको है, हमको ऐसा लगता है कि नींद की बीमारी हमको बहुत जबरदस्त है। सो के उठते हैं, अब नींद ही नहीं आती है। आप जैसे कि 2 घंटे, मान लो कि हम 12 से 2 सो लिए, उठे खाना वाना खाए और 3 बजे फिर सोने की कोशिश करेंगे घूम फिर के, तो नींद ही नहीं आती है। ये आप दोपहर की बात कर रही हैं या रात की बात कर रही हैं? डॉक्टर
साहब ये तो मैं दिन की बात कर रही हूँ, रात को तो सो के मैं 10 बजे उठती हूँ, रात में भी सो ही जाती हूँ टाइम से, लेकिन बीच बीच में नींद खुल जाती है पानी आनी पीने के लिए, गैस की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। समझ, बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, बड़ी दिक्कत है। मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको किस तरफ की दिक्कत है। आ गया डॉक्टर साहब, वही तो मैं कह रही हूँ कि पहली बार जीवन में सही डॉक्टर मिला है हमको, सही डॉक्टर आप ही हैं। मेरा टेबल मत तोड़िएगा। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। चलिए अब आपका इलाज स्टार्ट करते हैं। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा कि सुबह शाम ये दवाइयाँ आपको लेनी नहीं है, सिर्फ मैं जो लिख रही हूँ उसको पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप इसको पढ़ने में जिस दिन सक्सेस हो गई उस दिन समझ जाइए कि आपकी जो दिमागी तकलीफ है, सही मायने में जैसे मैंने आपको समझा है, आपको रूहानी तकलीफ है तो रूहानी डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इस बात को समझ गई, और ये दवाइयाँ आप लीजिएगा मत, सिर्फ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर साहब इसको पढ़ना है जी? जलालुद्दीन लिखे होगा, क्या लिख दिए भाई? अरे भैया जलालुद्दीन नहीं लिखे हैं, कोशिश करिए तभी तो कहें, पढ़ पाएंगे तो आपका दिमाग संतुलित हो जाएगा। किस कॉलेज से पढ़े हो भाई? हैं डॉक्टर साहब, आप किस कॉलेज से पढ़े हो? मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो मैं मौत आ जाएगी। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब से पढ़ाई करी है। अच्छा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लग रही है भाई, एकदम बहुत अच्छे हुए डॉक्टर हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, हमको तो आप ही ना पागले लग रहे हैं, एकदम एक नंबर के घटिया डॉक्टर लग रहे हैं। ये का लिख के दे दिया, पढ़ने से कैसे किसी का दिमाग सही हो जाएगा? कहावत सुने हो ना कि हर पागल को पूरी दुनिया पागल ही लगती है। चलिए मैं आपका इलाज स्टार्ट करती हूँ। अरे इलाज भी है क्या इस बीमारी का? इलाज तो है आपकी बीमारी का, मैं जहाँ तक आपको समझी हूँ इलाज की सख्त जरूरत है। अरे तो हड्डी पे ठोकते हैं। एक ही बात है, आपकी हड्डी घुटना सब एक ही बात है। मैं दिमाग की बात कर रही अभी हूँ। रुकिए, मैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपको एक और स्पेशल दवाई लेके आती हूँ जिसकी बहुत जरूरत है आपको। ये डॉक्टर सही तो है। ये अंदर किसने रख दिया? लेकिन ये इस पागल के लिए बहुत सही है, परफेक्ट है। कैसी दवाइयाँ रखी हुई है समझ में नहीं। आ जाए वो पागल, वो कहीं जा सकता है। आ रही हूँ, उठना मत। डॉक्टर पागल तो नहीं है? कहा लिख रहा है आके हमको हड्डी ठोकने वाले से मेरा खोपड़ी ठोक के चला गया। हाँ जी, तो अब बात ये है जी। आपको थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है? दर्द हो गया नस नस में भैया, कब हम इलाज कर दिया। वो दर्द नहीं, ये अभी दर्द आपको लग रहा है ना, बाद में आपको बहुत इससे राहत मिलेगी। ये क्या है? अरे डॉक्टर 2 मिनट आपको लगेगा, उसके बाद आप जब उठोगे सो के तो आपको सब कुछ बहुत बड़े बदबूदार है यार। बदबूदार है क्योंकि ये पहना हुआ है और बिना धुला हुआ है। क्या है ना कि अच्छी वाली हैंकी नहीं थी ना हमारे पास। जमालू जी आप हैं? हेलो। एक काम करते हैं, यह है तो पूरा पागल, इसको हटाते हैं, इसका चेन उतार देते, इसको क्या ही पता चलेगा। इसके घर वाले भी यही सोचेंगे कि पागल है, कहीं से भी कुछ भी लेके कहीं भी गिरा के आ गया, कोई भी मेरे को शक नहीं करेगा। बहुत मेरा टाइम बर्बाद किया, दिमाग खराब किया है, और इसको भी नहीं पता चलेगा कि ये सब लिया किसने और कब गायब हुआ है। चलो बहुत भारी चेन है, चलते हैं।
डॉक्टर कहाँ गई? क्या करके चली गई इनको? ए डॉक्टर, डॉक्टर काची सुंगाई रही भैया, कहाँ की डॉक्टर आई है? बड़ा गंदा मोजा लेके आई थी। एकदम पहली ऐसी डॉक्टर देखे हैं। कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ी है? यूट्यूब यूनिवर्सिटी। अरे यहाँ परचवा, ये सब हॉस्पिटल बंद करके चले गए क्या? चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या पता सही हो जाए बीमारी। आएंगे 3 दिन के बाद, देखते हैं। मिलती है कि ये भी भगौड़ी निकल गई। कौन इलाज कर दे। आँख में सर सब भारी हो गया, आँख सर सब भारी लग रहा है मेरा। चलो फोन कर लूँ क्या किसी को? चलते हैं, किसको भी बुलाएंगे। सभी जाऊँगी, आऊँगी 3 दिन बाद। So guys, this is the end of our video and थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने एंड तक हमारी वीडियो देखी और हमें सपोर्ट करा। और प्लीज़ हाइप देना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो का पर्पस सिर्फ एक फनी एक्ट था, अदरवाइज हम किसी भी प्रोफेशन को लेके, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को लेके ये हमारा एक्ट नहीं था। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ क्योंकि डॉक्टर बनना, डॉक्टर को हम भगवान का दूसरा रूप भी मानते हैं और डॉक्टर बनना इज़ नॉट अ इजी टास्क। सो ऑफ कोर्स डॉक्टर हैं तो हम हैं, मतलब बस हमें भगवान के बाद गिविंग, एग्जैक्टली लाइफ गिविंग। अगर हम किसी भगवान को बाद माने अपने रियल लाइफ में जो हमें दिख सकता है, तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर्स हैं। तो इस एक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, वो था फनी एक्ट और आपको हंसाना। और आई होप कि आप लोग के चेहरे पे थोड़ी तो हंसी हम ला ही चुके होंगे। एंड थैंक यू सो मच अपने सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।